जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। देश में विकास का झूठा दावा करती है भाजपा। ललितेश। लोकसभा चुनाव सामने आते ही देश और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना व किए गए विकास कार्यों पर उंगली उठाने की वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा का जवाब चुनाव दर चुनाव जनता ही देती आई है। फिर चाहे वो किसी भी वर्तमान सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का दावा हो या विरोधी पार्टी द्वारा लगाए गए इल्जाम। लोकसभा 78 भदोही प्रतापपुर उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट इसलिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इंडी गठबंधन से पहली बार यूपी की एकमात्र लोकसभा सीट भदोही बंगाल की सबसे सशक्त पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खाते में दी गई है। इंडिया गठबंधन घटक दल के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी रविवार को ज्ञानपुर नगर स्थित एक लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गठबंधन के किए गए दावों और घोषणा पत्र से विपक्षी दल में खलबली मची हुई है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में विकास का झूठा दावा करने वाली भाजपा की पोल खुल गई है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के भदोही आगमन को लेकर 21 मई को भारी संख्या में लोगों से पहुंचकर उनके विकास कार्यों को सुनने की अपील की। देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी को विजयी बनाकर बहुचर्चित सीट भदोही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। इस उपहार को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वाराणसी और प्रयागराज के बीच चर्चित लोकसभा सीट भदोही कई वजहों से चर्चा में रहती है। ब्राह्मण बिंद दलित और मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर भाजपा जहां हैट्रिक लगाने की कोशिश में है तो वहीं अखिलेश यादव तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खास संदेश देना चाहते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव रूपी तूफान का रुख क्या होगा। फिलहाल टीएमसी उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। लगा रहे हैं कि हम लोग राष्ट्र दोबारा वाला हम लोग वेट करने के पहले सबको एक एक पार्टी को लेना है भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए वो इस बार के उसे डर गई, इसलिए इस बार के चुनाव में वो सामने नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि इस बार नहीं बुआ को ले आएंगे, वो बुआ की आग में बचना चाहते। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 62 सीटों पे लड़ रही है। 62 सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। मैदान छोड़ के भागने वाले 62 सीट पे नहीं लड़ते और इंडिया गठबंधन 80 सीट पे इतनी कड़ी मुकाबला उनको दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करनी पड़ी दोनों हमारे नेता और माननीय समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में, जो उस पद को शोभा नहीं मिलता है। मैंने पूर्व के प्रश्न पर भी यही कहा कि ये इतना स्वच्छ चुनाव चल रहा था, मुझे उम्मीद था कि चुनाव अंतिम तक स्वच्छ रहता, मुद्दों पे बात होती। जनता मुद्दों पे बात और आवाज सुनना चाहती है नेता। अनाप शनाप टिप्पणी का वक्त चुनाव नहीं होता है। अगर आप इस देश को स्वच्छ राजनीति के दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपका आचरण और आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति जो इस सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है कि लोगों को ये लगे कि हमारा नेता और हमारा जनप्रतिनिधि को इस तरह से होना चाहिए। एक जमाने में इस देश के नौजवानों के आदर्श हुआ करते थे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, मौलाना आजाद जैसे। मुझे लगता है कि एक बार फिर उस तरह की हस्तियों को राजनीति में उनकी आवश्यकता है ताकि नौजवान इस देश की वैसे लोगों से प्रेरणा ले। मैं उस पर और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकार में 2 बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, एक 2G घोटाले का और एक कोयले घोटाले का। दोनों में सारे के सारे लोग माननीय उच्च न्यायालय से और सर्वोच्च न्यायालय से बरी हो गए और ये कहा गया कि कोई इस तरह का घोटाला नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी टिप्पणी दी, अगर ये कोई अन्य देश होता तो
तो उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ता। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। जिस देश में देश की सरकार असंवैधानिक कानून पारित करने का काम करती है, उस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इस देश में उसकी व्यवस्था नहीं है, पर मुझे लगता है कि देश की जनता जान गई है कि कौन इस देश को लूट रहा है, किसने जो गौ मांस की निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लेने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी में। कोविड वैक्सीन जिसके ऊपर है, जिसके बारे में अभी ऐसी टिप्पणी आई थी कि वो जीवन को और जान को खतरा दे सकती है, उस कंपनी से चंदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास